नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसबीए जो ट्रेनिंग है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत मेहनत लगी इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी के समूह किस घटना अथवा समस्या को रखकर उसे स्वतंत्र रूप से उसका समाधान हेतु आंकड़े और संबंधित सामग्री का एकत्रीकरण कहलाता है। ये प्रोजेक्ट वाला है, परियोजना आंकलन। फिर है, रचनात्मक आंकलन से विद्यार्थी के बारे में बनी छवि के आधार पर किया जाने वाला मूल्यांकन किस आंकलन का आधार बनाता है। तो ये हमारे योगात्मक आंकलन का उसका आधार बन जाता है। ये जो रचनात्मक आंकलन है वो किसका आधार बन जाएगा? योगात्मक आंकलन का। फिर है, सहपाठी द्वारा दिए जाने वाली प्रतिपुष्टि का लेखन में नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। फिर उचित समूह का चयन कीजिए। तो ये हमारे हो जाएगा आंकलन और उपस्थिति। फिर है, साथी की मदद करना और निर्देशों के अनुरूप प्रतिक्रिया देना किस आंकलन का भाग है? तो मदद करना, और तो ये रचनात्मक आंकलन हो जाएगा। फिर है, एक शिक्षक मल्टीग्रेड सिंगल रूम कक्षा में पढ़ाता है। वह अपनी कक्षा के सभी बच्चों का अवलोकन और उनसे बातचीत कर अपनी डायरी में उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक क्षमताओं के बारे में लिखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो सारे दे रखे पॉइंट उक्त सभी हो जाएगा। ये सारी बातें हो जाएगी इसके लिए। विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा को दर्शाने वाला जीवंत उपकरण पोर्टफोलियो। फिर है, मिलान करना है। तो जो आकलन उद्देश्य है वो हमारा व्यापक व लचीली आकर्षक आकलन हो जाएगा। आधार रेखा आकलन, सत्र आरंभ आकलन हो जाएगा। और रचनात्मक आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, और योगात्मक यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। तो विद्यार्थी के उच्च कुल का होना यह आवश्यक नहीं है। जिसका उपयोग शिक्षकगण मौखिक, लिखित और प्रदर्शन आदि तरीकों से करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा संचयी रिकॉर्ड। फिर जो डाटा किसी विद्यार्थी के संबंधों के बारे में सूचित करता है वो होता है सोशियोमेट्रिक, कितना सोशल है। फिर है, निम्न में से समूह अधिगम आकलन नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा उपाख्यान या एनेक्डोटल जो होता है वो हो जाएगा। फिर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। फिर है, निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सभी स्टेज को बताता है? तो वो बताता है फाउंडेशनल स्टेज होता है, फिर प्रीपरेटरी स्टेज होता है, फिर मिडिल और फिर सेकेंडरी स्टेज। असंगत समूह का चयन कीजिए। तो ये असंगत समूह हमारा हो जाएगा आकलन और अवलोकन। फिर है, दिनेश अक्सर अपने दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर उसके सही गलत होने के बारे में स्पष्ट राय रखता है। तो कौन सा जीवन कौशल विकसित होता है? तो संप्रेषण। वह उपकरण जिसका अंतर्दृष्टि, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, परीक्षा, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड आदि के साथ है, तो वो हमारा संचय रिकॉर्ड हो जाएगा। शिक्षक हिंदी विषय के वाक्य विन्यास बिंदु के पठन से पूर्व सीखने के लिए आकलन में किसकी जांच करेगा? तो वो अर्थ, उद्देश्य, विधेय, एकमय जांच। विद्यार्थी को कक्षा में कहा गया कि वे विश्व महाद्वीपों को बड़े से छोटे क्रम में जमा कर लिखे। तो कौन से कार्य सीखने के रूप में आकलन हो रहा है? तो सीखने के रूप में आकलन में क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट, थर्ड और इसका फोर्थ ये हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है। फिर एनईपी 2020 में विद्यार्थी के बहुआयामी विकास के लिए सुझाव है। तो ज्ञान का आकलन हो, दक्षता का आकलन हो, व्यवहार का आकलन हो, जीवन जीने में मार्गदर्शन मिले। तो क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है। प्रदत्त कार्य के प्रदर्शन का आकलन क्या कहलाता है? तो प्रदत्त कार्य के परीक्षण का आकलन हमारे परीक्षण कहलाता है। फिर है, कक्षा में एक बालक गुमसुम रहता है, किसी से बात करने में झिझक महसूस करता है, उस पर किस जीवन कौशल पर काम करने की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध पर काम करने की आवश्यकता है। परियोजना तकनीक द्वारा आकलन क्या है? तो इसमें परियोजना को गतिविधि में बांटकर छोटे छोटे कार्यों में बांटना, तत्पश्चात प्रत्येक कार्य का परीक्षण अनुमान लगाना। अवलोकन का अर्थ है घटनाओं के स्वतः घटित होने के समय अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुविचारित अध्ययन। विद्यार्थी के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु कौन हो जाएंगे? सीखने के प्रतिफल। एक शिक्षक के नाते आपको मालूम होता है कि अमुक विद्यार्थी का अधिगम स्तर निम्न है। ऐसी स्थिति में आप निम्न में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? तो हम जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाएंगे। सीखने का आकलन
में निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। सीखने का आकलन यानी बाद में बच्चे को समझ में आ गया फिर में, तो कक्षा टेस्ट हो गया, साप्ताहिक परीक्षा हो गया, सत्रांत ली गई परीक्षा, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। फिर है किसी विद्यार्थी के मस्तिष्क पर चोट लगी है, इसके भावी प्रभाव किस उपकरण में दर्ज किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उपखयानात्मक रिकॉर्ड में आती है कि बच्चे के माथे सिर में ऐसी चोट लगी तो उसको इन फ्यूचर कभी ऐसे प्रभावित करेगा। ये सारी बातें एनेक्डोटल रिपोर्ट में रिकॉर्ड में लिखी जाती है। वह उपकरण जिसका उपयोग सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन, इन तीनों रूपों में होता है, तो वो परीक्षा होता है। किशोर गरीब परिवार से, पढ़ने का बहुत शौक है और उसकी ड्राइंग और मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी है, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण विद्यालय से अधिकांशतः अनुपस्थित रहता है। एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार की सहायता करेंगे? तो इसके अंदर करेंगे थर्ड वाला जो है कि किशोर के लिए अतिरिक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने में सहायता करेंगे। और फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है जो शो नहीं हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो उसको, उससे हम कोशिश करेंगे कि वो उसको थोड़ी सी छूट दे दे। तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों हो जाएगा। फिर कक्षा 9 के अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी से पूछा गया प्रश्न कि यदि भारत की स्थिति यहाँ से यहाँ तक पूर्वी देशांतर की जगह पूर्वी 120 डिग्री से 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर होता। तो ये ब्लूम के किस स्तर की बात कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये विश्लेषण करके बताएगा, तो ये विश्लेषण हो जाएगा इसका। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं, तो विकासात्मक लक्ष्यों से। व्यक्तिक अधिगम आकलन में पहचान की जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता की। सुमित कक्षा 7 का विद्यार्थी है। अध्यापक द्वारा सुमित को पढ़ाए गए पाठ से नए और मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। अध्यापक ब्लूम के किस स्तर पर सुमित को लाने का प्रयास कर रहा है, तो ये बोला है नए और मूर्त परिस्थितियों में उपयोग, यानी अनुप्रयोग हो जाएगा। समय अंतराल पर सत्रांत में लिया जाने वाला आकलन है, तो ये हमारा योगात्मक आकलन होता है। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, अब यहाँ पे देखिए 28 + 13 है, इसमें 311, तो 8 3 हमारे 11 और 1 लगेगा हासिल, तो 4 हो जाएगा, जबकि बच्चे ने 3 1 इस तरीके से लिख रखा है। तो इसको क्या है, दहाई, ये जो फोर्थ ऑप्शन है कि उसको जोड़ से प्राप्त दहाई को सही करना है। एक तो ये काम करना है, ये जो बच्चे ने जोड़ करा है उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो इसे एक तो विद्यार्थी को संख्या पढ़ना आता है, और सेकंड वाला कि इकाई में इकाई और दाई में दाई जोड़ना भी आता है, और ये मात्रा तो ये हिंदी तो है ही नहीं, तो हमारे इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रगति के साथ साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमीटर रूप से प्रत्येक विद्यार्थी की रिपोर्ट दर्शाने वाला प्रपत्र होगा, ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। निम्न में से दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है, तो ये विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, ये हमारा प्रतिफल नहीं है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की प्रीपेटरी स्टेज निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए होगा, तो सेकंड क्लास तक तो फाउंडेशनल स्टेज होती है, और प्रीपेटरी कक्षा 3 से 5 तक होती है। किस तकनीक में विद्यार्थी के सम्मुख कोई घटना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और उसको यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे समस्या का समाधान करने के लिए आंकड़ों और अन्य संबंधित सामग्री एकत्रित कर सके। समस्या दी है, उसमें प्रॉब्लम वो खुद कर रहा है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में होगा, यानी परियोजना। फिर है विषयों के साथ लीडरशिप, कला, स्वास्थ्य, खेल जैसे पहलुओं हेतु कौन सा कार्ड उपयुक्त होगा, तो वही 360 डिग्री यानी HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यही होगा। तो हर चीज़ को नाप लेगा इस तरीके से कि शैक्षिक शिक्षा प्लस जो अदर एक्टिविटीज़ करी जा रही है उन सब का रिकॉर्ड होगा। किस कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों का कक्षा टेस्ट लेने के लिए सभी प्रश्न मिलान करने वाले देता है। इस स्थिति के लिए निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो इसमें हमारा हो जाएगा स्मरण, वस्तुनिष्ठ। SB की आवश्यकता इसलिए हुई कि दस्तावेजीकरण के बोझ को कम किया जा सके, सही बात है। बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा हो, ठीक है। विद्यार्थी भय और तनाव मुक्त हो, ये भी सही है। ये फोर्थ वाला सही नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये सही है। रूब्रिक्स और रेटिंग स्केल के साथ किस उपकरण का अंतर संबंध है, तो ये चेकलिस्ट दोनों के साथ आता है, दोनों से रिलेटेड है। आकलन प्रक्रिया में HPC की फुल फॉर्म क्या है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। फिर है दक्षता आधारित आदर्श आकलन किया जाता है, तो ये वर्ष भर किया जाता है। सीखने के मिश्रित मॉडल का अर्थ है, तो ब्लेंडेड लर्निंग।
मिश्रित मॉडल की इसमें इस तरीके का होगा कि आधा पाठ्यक्रम तो टीचर करवाएगा स्कूल में होगा और आधा पाठ्यक्रम बच्चा आईसीटी वगैरह इनकी हेल्प से वो खुद करेगा, इसलिए इसको मिश्रित बोला है। स्वयं रिपोर्टिंग आकलन के संबंध में सही कथन है तो ये कि यह परीक्षण किसी व्यक्ति के लक्षणों, व्यवहार, विश्वास, दृष्टिकोण की अपनी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। साथी समूह आकलन किसे कहते हैं? तो अपने सीखने की प्रगति का साथी समूह से आकलन। कौन सा कार्ड शिक्षा का नया? हम कार्ड की जब भी बात करेंगे एचपीसी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यही होगा। उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प या क्रिया चुनने की क्षमता है, तो ये बच्चे की निर्णय क्षमता है। सत्र के प्रारंभ में लिया जाने वाला आकलन कौन सा होता है? तो आधार रेखा आकलन होता है। रूब्रिक्स के मापदंड है प्रदत्त कार्य, मापन स्तर, आकलन और परिणाम। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य है तो बेहतर इंसान तैयार करना। एनईपी 2020 मेन यही बात कर रही है कि चारित्रिक और अच्छा इंसान हम बना सके हमारे देश के लिए। शिक्षण कार्य के दौरान अवलोकन में सम्मेलन देना कौन से आकलन का प्रकार है? तो ये हमारा रचनात्मक आकलन हो जाएगा, सम्मेलन प्रदान कर रहा है इसलिए। सीखने की क्षमता में अभिवृद्धि करना और विद्यार्थियों की दक्षताओं का मापन करना किस आकलन का भाग है? तो दक्षता में अभिवृद्धि ये तो रचनात्मक से होगी और दक्षताओं का मापन यानी योगात्मक आकलन। वह दस्तावेज जो प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम और इकाई का महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण है, और आत्मविश्लेषण बोल रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? स्वयं रिपोर्टिंग आकलन आएगा। विद्यार्थी की जिज्ञासा प्रवृत्ति को माना जाता है, केस स्टडी माना जाता है जिज्ञासु प्रवृत्ति को। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो ये जो अंतर्वैयक्तिक संबंध दे रखा है ये सुमेलित नहीं है। कौन सा प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री का आकलन करता है? तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। एनईपी 2020 के लिए मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान को प्राथमिकता देना, सीखने के सतत मूल्यांकन पर जोर और गुणात्मक शिक्षा पर जोर देना। तो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। एनईपी 2020 में अध्यापक को ब्लूम के उच्च स्तरीय सोच कौशल आधारित एक नीलपंथ का निर्माण करना है, तो किस विकल्प को चुनेगा? तो वो चुनेगा अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन की लास्ट वाले ज्ञान अवबोध, इसके पीछे वाले ज्ञानोपयोग से लेकर के। तो अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन ये उच्च स्तरीय सोच कौशल होता है। पोर्टफोलियो का अवलोकन इनमें से किसका मुख्य भाग है? तो पोर्टफोलियो का अवलोकन कर रहा है यानी रचनात्मक आकलन हो रहा है। विद्यालय आधारित आकलन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अवसंरचनात्मक आकलन ये सम्मिलित नहीं है। रूब्रिक है, तो रूब्रिक ये सारी चीज़ें हो जाएगी रूब्रिक की। विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता है, तो भयमुक्त वातावरण में आकलन हेतु। शिक्षक को कक्षी प्रक्रियाओं में जीवन कौशलों के समायोजन के लिए करना चाहिए, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी बातें हो जाएगी इसकी। एसबीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की आवश्यकता को नहीं समझना, गलत हो गया। विद्यार्थी की दक्षता बढ़ाने में सहायता नहीं करना, ये भी गलत बात हो गई। सीखने की परेशानी को दूर करने में मदद नहीं करना, विद्यार्थी की आवश्यकता दक्षता को समझकर हर संभव मदद करना, तो इसका हमारे फोर्थ वाला सही हो जाएगा, केवल फोर्थ सही है। मौखिक प्रश्नों में छोटी छोटी गतिविधियों द्वारा शैक्षिक स्तर का पता लगाना किस उद्देश्य प्राप्ति हेतु किया गया कार्य है? तो ये हमारा सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। फिर है ब्लूप्रिंट निर्माण निम्नलिखित में से किस आकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ब्लूप्रिंट निर्माण योगात्मक आकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हुए। अब इसमें से एक क्वेश्चन में डाउट है, अब कौन सा रॉन्ग है मैं नहीं मुझे पता चला। बाकी आपका 70 में से 69 का स्कोर तो 100% हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।